टेंसेस, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर टेंसेस का नॉलेज अच्छा है तो हर व्यक्ति को कॉन्फिडेंस रहता है इंग्लिश को आसानी से समझने में और इंग्लिश को आसानी से बोलने में। टेंस जो टॉपिक है ये टेंशन वाला टॉपिक नहीं है, ये बहुत ही नेचुरल टॉपिक है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि टेंस मीन्स टाइम। टेंस का मतलब है टाइम, एंड टाइम इज अ नेचुरल कॉन्सेप्ट। टाइम एक नेचुरल कॉन्सेप्ट है। जिस तरह से टाइम हिंदी में है उसी तरह से टाइम अंग्रेजी में है। हिंदी के टाइम और अंग्रेजी के टाइम और संस्कृत के टाइम, पंजाबी, उर्दू, चाइनीज, जापानीज, कोई भी आप लैंग्वेज ले लीजिए, टेंस रिमेन्स सेम। द कॉन्सेप्ट ऑफ टेंस रिमेन्स सेम इन ऑल द लैंग्वेजेस। इसका बेहतर तरीका है कि आप 2 कॉलम लीजिए और इन 2 कॉलम में आप कंपेयर करके देख लीजिए। जैसे आपने कहा कि मैं क्लास में हूं, तो उसकी अंग्रेजी क्या बनेगी? आपने कहा मैं क्लास में था, अब अंग्रेजी क्या बनेगी? मैं या वह, एक्चुअली मैं के लिए क्या कोई इमेजिन करेगा, वह क्लास में होगा। अब किसी पर्टिकुलर क्लास की बात हो रही है तो द लगा दीजिए। सो अब आप दोनों को कंपेयर करिए, दोनों भाषाओं को। ही पे ही तीनों सेंटेंस बना देते हैं। ही इज इन द क्लास, राइट, वह क्लास में था। ही वॉज इन द क्लास। अब जरा कंपेयर कर लीजिए आप। एक्चुअली हिंदी में डिफरेंस किस में आ रहा है? टाइम में ही तो आ रहा है। हिंदी के सभी सेंटेंसेस में डिफरेंस किस में आ रहा है? टाइम में आ रहा है। और अंग्रेजी के सभी सेंटेंसेस में डिफरेंस किस में आ रहा है? टाइम में ही आ रहा है। देख रहे हैं आप? इसी तरह से आप अगर एग्जाम्पल लें संस्कृत का, उसमें भी ऐसे ही होगा, राइट? तो ये आपको क्लैरिटी दे रहा है, साफ साफ आपको बता रहा है कि टेंस का मतलब है टाइम, और टाइम एक नेचुरल कॉन्सेप्ट है। अगर आपको कोई नेचुरल भाषा आती है तो आप उससे समय को सीख सकते हैं। यही तो मैंने आपको बेस्ट मेथड बताया। बेस्ट मेथड ऑफ प्रैक्टिसिंग टेंसेस इज टू थिंक इन इंग्लिश। अगर आपको अपने टेंसेस स्ट्रॉन्ग करने हैं फॉर एवर, आप किसी के मोहताज न रहें और आप किसी से ये ना कहें टेंसेस हमें नहीं बताया, अभी तक टेंसेस नहीं हुआ, सब कुछ हो गया, टेंसेस नहीं हुआ, टेंसेस की वजह से मैं बहुत विक्षिप्त हूँ, टेंशन में हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि टेंसेस की वजह से आपको टेंशन ना हो, तो उसका बेस्ट तरीका है कि आपके द्वारा बोले गए खुद ही इतने सेंटेंसेस हैं जो आपको टेंसेस सिखा सकते हैं। और टेंस की प्रैक्टिस दिमाग से नहीं, दिल से होनी चाहिए, क्योंकि अब वो टाइम नहीं है आपके। देखिए, जब आप किसी भाषा को बोलने में लाते हैं, प्रयोग में लाते हैं, तो उस समय आप दिल से बोलते हैं कि दिमाग से? दिल से। दिमाग से कौन बोलता है? हिंदी आप दिमाग से बोलते हैं। क्या आप हिंदी में कैलकुलेशन लगाते हैं? मैं वहां जा रहा था, हूँगा, क्या लगाऊं मैं? था लगाऊं कि गा लगाऊं कि हूँ लगाऊं? बोलते हैं सर? भाषा विचारों की अभिव्यक्ति है। लैंग्वेज इज द सोर्स ऑफ
expressing one's ideas. भाषा एक सोर्स है जिससे आप अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं. इसीलिए व्यक्ति वही भाषा सेलेक्ट करता है विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिसमें कंफर्टेबल होता है. जैसे आप थोड़ी देर अंग्रेजी बोलते हैं, इसके बाद सीधे हिंदी में आ जाते हैं. एक्सपर्ट है, हिंदी में बातें करो, क्योंकि हिंदी में प्यार है, हिंदी में एक्सप्रेशंस हैं, isn't it? तो ये आप नेचुरली सीख सकते हैं. इसलिए टेंसेस की प्रैक्टिस ऐसे हिसाब लगा के मत करिए कि लास्ट में था है कि गा है कि चुका चुकी चुके, ता था ती थी दे दे, ऐसे नहीं. उनकी प्रैक्टिस आप नेचुरली करिए. और एक बात मैं और कहना चाह रहा था कि लैंग्वेज एक्सप्रेशन का एक तरीका है. तो दिस इज एक्चुअली अ पर्सन गेट्स इन्वॉल्व इमोशनली. आप इमोशनली उसी भाषा में होते हैं, इमोशनली एक्सप्रेस करते हैं जिस भाषा में आप कंफर्टेबल होते हैं. वी एक्सप्रेस आवर आइडियाज इमोशनली in the same language in which we are comfortable. And आज स्पेशल डे है. क्या आपको पता है आज स्पेशल क्या है? क्या आज हिंदी दिवस है. इस हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर आप सशक्त हिंदी बोलें, साथ ही साथ अपने बेहतर भविष्य के लिए उसी हिंदी भाषा का प्रयोग अंग्रेजी में करें. ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा आपको कोई सेंटेंस नहीं आएगा, तो उसकी इंक्वायरी करें, उसको नोट करें. एनीवेज, अब मैं आपको टेंसेस में थोड़ा और गाइड कर देता हूं. एक बात बताइए, यहाँ पे एक कॉमन सी बात आ रही है, इसको नाम क्या दिया गया है? इज, वॉज, विल बी, इसको क्या नाम दिया गया है? यस, टेंसेस को पढ़ना है, टेंसेस को समझना है तो हेल्पिंग वर्ब से दोस्ती करनी है. शायद आपकी दोस्ती हेल्पिंग वर्ब से अच्छी नहीं है, इसलिए आपको हमेशा डर सा लगा रहता है. ऐसा है क्या? आज ऐसी दोस्ती कराऊंगा कि जीवन भर साथ नहीं छूटेगा. सबसे पहले तो इसके नाम के बारे में सोचो. हेल्पिंग वर्ब मतलब ऐसी वर्ब जो हमें हेल्प करती है. किस काम में? टाइम को शो करने में. These are such verbs which help us in showing time in a sentence. ये ऐसी verbs हैं जो हमें हेल्प करती है टाइम को शो करने में. और एक बड़ा कॉमन सा फैक्टर है, द वे वी हैव today, yesterday, tomorrow. What we have today, yesterday, tomorrow, tomorrow. In the same manner, we have tenses, that is present, past, and future. So relevant. The way we have today, yesterday, tomorrow, in the same manner we have present, past and future. इसी तरह से हमारे पास क्या है? present, past और future. हम इन्हीं तीनी भाषाओं में, हम इन्हीं तीन टेंसेस में अपनी सारी बातों को कहते हैं. Now, a sentence can be of two categories. एक सेंटेंस दो कैटेगरीज का हो सकता है. एक है एक्शन ओरिएंटेड और एक है नॉन एक्शन. एक्शन ओरिएंटेड वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कोई ना कोई क्रिया होती है, वर्ब इज अवेलेबल. और नॉन एक्शन वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें कोई क्रिया नहीं होती है, वर्ब इज नॉट अवेलेबल.
तो जिनमें वर्ब अवेलेबल होती है वो उनकी कैटेगरी 4 तरीके की होती है। देर आर 4 टाइप्स। ए इंडेफिनिट, बी कंटिन्यूअस, सी परफेक्ट एंड डी परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 4 कैटेगरीज होती हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। जबकि जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, दीज आर सिंपल सेंटेंसेस। ओके, दीज आर सिंपल सेंटेंसेस। ठीक है, नीचे आ जाइएगा। मेरे को ठीक है, मैं सीट लगवा के